Hi students. Hi parents. How are you all? Fine? Okay. Good afternoon children. Say good afternoon teacher. Yes. Good afternoon. So children, go and remove your book. Edumax level B book number 3. Go and remove it. Remove. Okay, good. Now see on the blackboard, I am going to write today's date. Okay, see on the blackboard. Today's date is 1/9/19 October 2020. Okay, today's date is 19 October 2020. And what is our page number, children? Our page number is 4848. Our page number is 4848. And what we are going to learn today? We are going to learn story. What we are going to learn? Story. आज हम story learn करने वाले हैं. Which story? कौन सी story? चलो देखते हैं. Go and remove your book. Page number 48. See. Okay. This story we are going to learn. Story. Our story name is Grapes are short. Okay. Our story name is Grapes are short. Grapes are short का मतलब किसी लास्ट लेक्चर में बताया था. Grapes means अंगूर. शॉर मीन्स खट्टा. अंगूर कैसा है? खट्टा है. So first I am going to read this story till we have completed. जहाँ तक हमने complete किया वहाँ तक टीचर read करेंगे. After that I will explain you in Hindi and then we will move to next paragraph, next line. Okay. Once a fox was out searching for food. I repeat, once a fox was out searching for food. He was very hungry. He was very hungry. He came across a vineyard full of grapes. He came across a vineyard full of grapes. They looked very tasty. They looked very tasty. They looked very tasty. His mouth watered. His mouth watered. Ah, how sweet they look. Ah, how sweet they look. लुक तलक हमने क्या किया था? कंप्लीट किया था. Yes or no? Yes. So, see children. वापस से नीचे बताते हैं. Grapes are short. Our story name is Grapes are short. एक दिन की बात है जब एक फॉक्स बाहर जाता है कुछ ढूंढने के लिए. क्या ढूंढने के लिए जाते हैं? वो खाना ढूंढने के लिए जाते हैं. ठीक है. फिर वो खाना ढूंढने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वो उनको भूख लगी रहती है. वो बहुत ज्यादा हंग्री हो जाते हैं. उनको बहुत भूख लगी रहती है. फिर वो खाना ढूंढने के लिए जाते हैं. फिर वो जाते रहते तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं? वाइन यार्ड के पास पहुंच जाते हैं. वाइन यार्ड मीन्स वो फुल ऑफ ग्रैप्स रहता है. क्या रहता है? फुल ऑफ ग्रैप्स. वो ग्रैप्स से भरा हुआ बगीचा रहता है वाइन यार्ड. और वो बहुत यमी लगता है. बहुत टेस्टी लगता है दिखने में. और जो फॉक्स रहता है उसका जो माउथ रहता है वो अपने आप पानी गिरने लग जाते हैं माउथ के अंदर से. और वो बोलता है वाह, हाउ स्वीट दे लुक. कितने मीठे लग रहे हैं ये सारे अंगूर. कितने मीठे दिखाई दे रहे हैं. ऐसे वो बोलते हैं. ठीक है. अब इसके बाद क्या होता है? चलो देखते हैं. इसके बाद क्या होता है? I shall
them for lunch. वो क्या बोलते हैं कि मुझे तो इसको लंच में मीन्स आज मैं ये दोपहर में खाऊंगा. क्या खाऊंगा? ये ग्रैप्स. ओके, दोपहर. लंच मीन्स दोपहर में क्या खाएगा वो? ग्रैप्स. Said the fox to himself. वो खुद से ही ऐसा बोलते हैं. ठीक है, वो किससे बोलते हैं? खुद से बोलते हैं. राइट. फिर क्या होता है? He jumped up to the nearest branch. वो फॉक्स जो रहते हैं वो क्या करने लग जाते हैं? जंप करने लग जाते हैं. वो कूदने लग जाते हैं. कहाँ कूदने लग जाते हैं? जो ग्रैप्स रहता है उनका जो ब्रांच रहता है उधर वो क्या करने लग जाते हैं? जंप करने लग जाते हैं. ऑफ ग्रैप्स हैंगिंग डाउन. जो ऐसे लटके हुए हैं, ग्रैप जो ऐसे ऐसे लटके हुए हैंगिंग हुए हैं, हैंगिंग, उनको वो क्या करते हैं? जंप करके वो खाना चाहते हैं. कौन खाना चाहता है? फॉक्स खाना चाहता है. ठीक है. He couldn't reach them. He could not reach them. मतलब कि वो जो फॉक्स रहता है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. ठीक है, आज हम यहाँ तक ही लर्न करने वाले हैं. अंडरस्टैंड? चलो. I shall have them for lunch. I shall have them for lunch. It means कि जो फॉक्स रहता है वो बोलता है कि आज मैं दोपहर में ग्रैप्स ही खाऊंगा, ऐसे मुझे लगता है. ठीक है. Said the fox to himself. फॉक्स किससे बात करते हैं? वो खुद से ही बात करते हैं. वो खुद से ही बोलते हैं कि आज मैं क्या करूंगा? लंच में, दोपहर में खाने में क्या खाऊंगा? ग्रैप्स खाऊंगा. He jumped up to reach the branch of grapes. He jumped up. वो जो फॉक्स रहते हैं वो क्या करते हैं? जंप करते और वो सोचते हैं कि अब तो मैं ग्रैप्स को खा लूंगा. वो जंप करते जहाँ नजदीक, उनके नजदीक जो बंच है, बंच मीन्स बहुत सारे जब अंगूर एक साथ रहते, ग्रैप्स बहुत सारे जब एक साथ रहते हैं उनको बंच बोला जाता है. अंडरस्टैंड? मीन्स वन अंगूर नहीं, वन ग्रैप्स नहीं, बहुत सारे. आपने बंच ऑफ ग्रैप्स तो देखा ही होगा. यस और नो? यस. उनको ही बंच बोलते हैं. तो बंच ऑफ ग्रैप जो है, बंच ऑफ ग्रैप्स का बंच है, वो क्या है? हैंगिंग डाउन. वैसे नीचे की तरफ लटका हुआ है. ठीक है. ग्रैप्स क्या है? ऐसे नीचे की तरफ लटका हुआ है. He could not reach them. वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे. कौन नहीं पहुंच पा रहे? फॉक्स. कौन नहीं पहुंच पा रहे? फॉक्स नहीं पहुंच पा रहे. तो उसके बाद जो लाइन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आज हम डैम तक कंप्लीट करेंगे. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, गुड. सो चलो अभी आपको टीचर के साथ क्या करना है? रिपीट करना है. ओके. से आवर स्टोरी नेम इज grapes are short. Okay. Our story name is Grapes Are Short. Once a fox, say after me children. Once a fox was out searching for food. बोलो. Once a fox was out searching for food. He was very hungry. He was very hungry. Understand? Children, teacher के पीछे रिपीट करना है आपको. बोलो. He was very hungry. He was very hungry. He came across a vineyard. He came across a vineyard. बोलो children. He came across a vineyard full of grapes. Full of grapes. They looked very tasty. They looked very tasty. They looked
very tasty. His mouth watered. His mouth watered. Ah, how sweet they looked. Ah, how sweet they looked. I shall have them for lunch. I shall have them for lunch. Said the fox to himself. Said the fox to himself. He jumped up to the nearest branch. He jumped up to the nearest branch of grapes hanging down, of grapes hanging down. He could not reach them. He could not reach them. बोलो children. He could not reach them. वापस से पढ़ते हैं. Our story name is Grapes Are Short. Our story name is Children. Grapes are short. Once a fox. बोलो. Once a fox. Good. Was out searching for food. He was very hungry. He was very hungry. He came across a vineyard. He came across a vineyard full of grapes. बोलो children. Full of grapes. They looked very tasty. They looked very tasty. His mouth watered. His mouth watered. Ah, how sweet they look. Ah, बोलो children. Ah, how sweet they look. I shall have them for lunch. I shall have them for lunch. Said the fox to himself. Said the fox to himself. बोलो children. Said the fox to himself. He jumped up to reach to the. He jumped up, बोलो, to the nearest branch. He jumped up to the nearest branch of grapes hanging down. He could not reach them. He could not reach them. बोलो children. He could not reach them. Okay. क्या होता है, ग्रैप्स जो फॉक्स रहता है वो क्या करता है, बाहर जाता है कुछ ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए जाता है. क्यों ढूंढने जाता है? बिकॉज वो बहुत भूखा रहता है, वो बहुत हंग्री रहता है. फिर वो जाते जाते उसको एक बड़ा सा वाइनयार्ड दिखाई देता है जो फुल ऑफ ग्रैप्स से भरा हुआ रहता है, राइट. और वो बहुत टेस्टी लगता है उनको. फिर उसके मुंह से, माउथ में से अपने आप वाटर गिरने लग जाते हैं. हाउ स्वीट दे लुक. कितने मीठे दिखाई दे रहे वो. आज तो मैं दोपहर में यही खाऊंगा. आज मैं
दोपहर में खाना यही खाऊंगा, ग्रेप्स खाऊंगा। वो खुद से ही बोलते हैं और फिर वो जंप करते हैं। जंप करने के बाद वो ग्रेप्स का जो बंच रहता है उधर जंप करते हैं। वो हैंगिंग डाउन जो ग्रेप्स रहता है, से लटके हुए जो ग्रेप्स रहते हैं बंच वाले, वो उधर वो जंप करने लग जाता है। बट वो वहां तक ग्रेप्स तक पहुंच ही नहीं पाते वो। ओके, चलो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ, आपको चिल्ड्रन टीचर के पीछे रिपीट करना है। आप बार बार रिपीट करोगे टीचर के साथ तो आपको लाना जाएगा। यस, ओके। आप छोटे हो ना तो आपको थोड़ा सा अच्छे से बाहर करना पड़ेगा टीचर के साथ साथ, ठीक है। जिनके पास बुक है वो स्पेलिंग की भी साथ पढ़ सकते हैं, और जिनके पास बुक नहीं है वो टीचर का वीडियो देख के सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो। Our story name is Grapes Are Short. Okay. Our story name is Grapes Are Short. Once a fox was out searching for food. Once a fox was out searching for food. He was very hungry. He was very hungry. He came across a vineyard. He came across a vineyard full of grapes. Full of grapes. They looked very tasty. Children, bolo. They looked very tasty. His mouth watered. His mouth watered. Ah, ah, how sweet they look. Ah, how sweet they look. I shall have them for lunch. I shall, bolo children, I shall have them for lunch. Said the fox. Said the fox to himself. To himself. He jumped up. He jumped up to the nearest. To the nearest bunch of grapes. To the nearest bunch of grapes. Hanging down. Hanging down. He could not reach them. He could not reach them. Understand? वापस से बोलेंगे? Okay. Our story name is Grapes Are Short. Once a fox was out searching for food. आप लोग भी ऐसे बोलो. Once a fox was out searching for food. Good. He was very hungry. He was very hungry. He came across a vineyard. He came across a vineyard full of grapes. Full of grapes. They looked very tasty. They looked very tasty. His mouth watered. His mouth watered. Ah, how sweet they look. Ah, how sweet they look. I shall have them for lunch. I shall have them for lunch. Said the fox to himself. Said the fox to himself. He jumped up to the nearest bunch of grapes. Hanging down, he could not reach them. He could not reach them. Understand, children? आपको ये स्टोरी समझ में आई जहां तक हमने कंप्लीट किया? Till could not reach them तक हमने कंप्लीट कर लिया.
Next, जो remaining line है ना children, remaining how many lines are there? 1, 2, 3. Okay, remaining line and moral of the story. This we will do in our next lecture. इसके बाद children आपको एक लिंक आएगा जिसमें वंदे मातरम सॉन्ग दिए जाएंगे. स्टैंडिंग पोजीशन में आपको क्या करना है, सिंग करना है. ओके, दिस ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, थैंक यू.